गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आई होप आपको हार्ट का डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और डायग्राम के बाद हमने उसके जो है डायग्रामेटिक व्यू के साथ साथ हमने उसका रिटन व्यू भी आपको दिया था। ठीक है, तो आई थिंक हार्ट का जो डायग्राम है वो समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। ठीक है ना। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। फंक्शनिंग ऑफ हार्ट मैंने पहले भी आपको समझा दिया था, बट थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए मैंने एक लेक्चर में इसको ओवर नहीं किया। ठीक है ना। नाउ आज मैं इसको रिवाइज फिर से करवा रही हूँ और इसका हम रिटन व्यू भी लेंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट जब काम करता है तो इसके अंदर दो फेज होंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कितने फेज होंगे? दो फेज होंगे। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन फेज। ठीक है, जब हार्ट की जो चैम्बर्स हैं जब क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब सिकुड़ना। ठीक है, तो उस फेज को क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्टिंग फेज। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट इज डायस्टोलिक फेज। डायस्टोलिक फेज का मतलब होता है जब हार्ट के चैम्बर क्या कर रहे हो? रिलैक्स मोड में हो। ठीक है, जैसे देखो आपके पास कोई बलून है। ठीक है, बलून क्या है? इनिशियली रिलैक्सेशन मोड में है, और जब आप उसके अंदर वाटर भर रहे हैं, आपने टैप से उसको अटैच कर दिया और यू आर जस्ट फिलिंग वाटर इनटू दैट पर्टिकुलर बलून। ओके, तो क्या होगा? धीरे धीरे अभी उसकी वॉल क्या है? बाहर की क्या हो रही है? थोड़ा सा एक्सपेंशन जरूर हो रहा है, बट वो रिलैक्सेशन मोड में है। ठीक है, जब वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो आपने उसको ऊपर से बांध दिया। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है हमारे हार्ट के चैम्बर्स के अंदर। इनिशियली क्या होता है? हमारे हार्ट के चारों चैम्बर्स हमने मान लिए क्या किस फेज में है? रिलैक्सेशन फेज में है, डायस्टोलिक फेज में है। उस फेज को हमने क्या कहा? उस फेज को हमने कहा जॉइंट डायस्टोल। क्या कहा हमने? जॉइंट डायस्टोल कहा। और जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का होता है। ठीक है, 0.4 सेकेंड का ही होगा। उसके बाद क्या है? हार्ट के अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं, नोडल टिश्यूज, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। वो क्या करते रहते हैं? एक प्रॉपर टाइम में जो है नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है जनरेट करते रहते हैं। ठीक है ना, वो अभी आपके मतलब का नहीं है। आप फिलहाल इतना मानो कि शुरू में जो 4 चैम्बर आपने बनाए थे, हार्ट के जो 4 चैम्बर्स आपने बनाए थे कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से 4 चैम्बर बनाए थे। तो शुरू में रेस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स से यहाँ पे राइट लेफ्ट एट्रियम में कौन ब्लड लेकर आएगा? पल्मोनरी वेन। कहाँ से लेकर आएगा? लंग्स से। कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो इस चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, पल्मोनरी वेन लेकर आई। इधर से कौन लेकर आ रहा है? वेना केवा लेके आ रही है। कहाँ से लेके आ रही है? आपके बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके ला रही है। कैसा ब्लड ला रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है। ठीक है, अब वो ब्लड जो है आपके एट्रियम के अंदर फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। एट्रियम से देखो दोनों वाल अभी खुले हुए हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल इनिशियली खुले हुए हैं, तो ऑब्वियसली क्या है? वो ब्लड कुछ क्या आ जाएगा? आपके वेंट्रिकल्स में भी जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये ऐसा कितनी देर तक होगा? 0.4 सेकेंड तक होगा। ठीक है, कितनी देर तक होगा? 0.4 सेकेंड तक। ठीक है ना, इस फेज को क्या कहा जाता है? जॉइंट डायस्टोल कहा जाता है। इनिशियली ऑल चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स्ड फॉर्म। दिस फेज इज नोन एज जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, इसको हमने जॉइंट डायस्टोल कहा। ड्यूरिंग दिस फेज ब्लड एंटर्स इनटू बोथ एट्रियम थ्रू रेस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स। ब्लड आल्सो एंटर इनटू बोथ वेंट्रिकल्स वाया बोथ एट्रियम। समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या होगा? अब जैसे ही क्या है 0.4 सेकेंड कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगी आपके एट्रियम में, और वो भी राइट एट्रियम से जनरेट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में? वहां पे क्या है? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से अब आपके एट्रिया ऊपर से नीचे की तरफ, एट्रियम ध्यान रखना, ऊपर से नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मान लो आपका जो है ये बलून है, ठीक है, और ये नीचे से ऐसे खुला हुआ है, ये बलून ऐसे नीचे से खुला हुआ है, और अब ऊपर से आप इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब जो ब्लड है किस में जाएगा? प्रेशर से आपके वेंट्रिकल्स में जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है ना, तो कुछ इसी तरीके से क्या होगा? हमारे अंदर होगा। आगे बात समझ में? तो लिखो आप नेक्स्ट पॉइंट। तो बेटा जैसे ही क्या होगा? अभी क्या है? हमने डायस्टोलिक फेज देखी, दोनों जो एट्रियम थे वो कैसे थे? जॉइंट डायस्टोल शो कर रहे थे, और कितना
कितनी सेकंड के लिए था वो, सारा का सारा जो जॉइंट डायस्टोल था 0.4 सेकंड था। अब क्या है 0.4 सेकंड कंप्लीट होते ही क्या होगा, कुछ नोडल टिश्यूज होते हैं जिनसे क्या है इलेक्ट्रिकल इंपल्स आती है और आपके एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, ठीक है ना। बोथ एट्रियम अंडरगोस कॉन्ट्रैक्शन फॉर 0.1 सेकेंड। अब दोनों एट्रियम कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 0.1 सेकेंड के लिए, टू फिल रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स, ताकि क्या हो जाए आपके दोनों वेंट्रिकल्स फिल हो जाए, ठीक है। दिस फेज इज नोन एज, इस फेज को क्या कहोगे, एट्रियल सिस्टोल। दोनों एट्रियम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया, एट्रियल सिस्टोल बोल दिया। 0.1 सेकेंड के लिए होता है। अब एट्रियम क्या है, एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन शो कर दिया, जैसे ही 0.1 सेकेंड पूरे होंगे अब क्या शुरू हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे एट्रियल सिस्टोल हुआ उस टाइम पे देखो सेमिनुलर वाल्व एट ओपनिंग ऑफ बोथ ओर्टा, कौन कौन सी दोनों ओर्टा थी, पल्मोनरी ओर्टा जो कहाँ जाएगी आपके पल्मोनरी आर्टरी बनाएगी, दोनों लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी राइट एट्रियम से, ठीक है। और एक आपने पढ़ी थी सिस्टमिक ओर्टा जो ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से आपके बॉडी टिश्यूज में लेके जाएगी। दोनों की ओपनिंग पे मैंने बताया था सेमिनुलर वाल्व होता है, वो इनिशियली बंद है, ठीक है। जब वेंट्रिकल फिल हो रहा था तो वो बंद थे, तो सेमिनुलर वाल्व एट ओपनिंग ऑफ बोथ ओर्टा आर ऑलरेडी क्लोज्ड एज बोथ वेंट्रिकल्स कंप्लीटली गेट फिल्ड विद ब्लड। जैसे ही दोनों वेंट्रिकल्स कंप्लीटली फिल हो जाते हैं, ठीक है, तो अब क्या है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब क्यों क्लोज होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है बेटा, ये आप पढ़ोगे आपके हायर सेक्शन में। कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वेंट्रिकल्स की वॉल से अटैच होते हैं, वो स्ट्रेच होते हैं, दोनों वॉल अपने आप बंद होते हैं, तो वो सब आपको हायर क्लास में समझाएंगे, अभी आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है। बस यूं मानो कि जैसे ही दोनों वेंट्रिकल कंप्लीटली फिल हुए दोनों वाल्व बंद हो गए, और जैसे ही बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं तो उस टाइम पे पहली हार्ट की साउंड आती है लब, LUBB, ठीक है। इसको अगर आप ऐसे कैपिटल में भी लिखना चाहो LUBB ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट साउंड आती है लब साउंड, ठीक है। और ये जो है लो इंटेंसिटी की होती है, धीमी होती है और थोड़ी सी लंबी खिंचती है, लब ऐसे। आगे बात समझ में, तो थोड़ी सी लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है विद रिस्पेक्ट टू अनदर वन। आगे बात समझ में, अच्छा पॉइंट, इस दौरान ये हमने देखा 0.1 सेकेंड के अंदर ही ऐसा हुआ, 0.1 सेकेंड जैसे ही कंप्लीट हुए तो अब आपका क्या है, दोनों वाल्व क्लोज हो गए, ठीक है। आफ्टर 0.1 सेकेंड बोथ वेंट्रिकल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम लोअर टू अपर साइड, लोअर टू अपर साइड। समझ में आया, नीचे की तरफ से क्या करेंगे, हमारे दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और जब वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस फेज को क्या कहा जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहा जाएगा। क्या कहोगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कितनी देर का होता है, 0.3 सेकेंड का होता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे ही एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आप नीचे से आपके बलून को, आपका बलून वाटर से भरा हुआ, नीचे से उसको दबा रहे हो, उसकी वॉल कैसे दबा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली प्रेशर डेवलप होगा और बहुत ही हाई प्रेशर से अब ब्लड किस में जाएगा, जैसे ही हाई प्रेशर डेवलप होगा उस प्रेशर से क्या हो जाएगा, आपके जो वेंट्रिकल्स के जो वेंट्रिकल्स में जो आपकी दोनों ओर्टा थी उसके सेमिलुनर वाल्व ओपन हो जाएंगे। बहुत ही हाई प्रेशर से, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही हाई प्रेशर से ब्लड क्या होगा, कहाँ चला जाएगा, आपके रेस्पेक्टिव ओर्टा के अंदर, ठीक है। जिसकी वजह से ब्लड अपनी रेस्पेक्टिव साइड पे चला जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओर्टा के थ्रू, सिस्टमिक ओर्टा के थ्रू आपकी बॉडी में जाएगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम से डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, दोनों पल्मोनरी ओर्टा के थ्रू होता हुआ आपके लंग्स में चला जाएगा, है ना। तो देखो अब क्या होगा, नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या होगा, एज हमने लिखा था जॉइंट ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, हाई प्रेशर डेवलप्स, ठीक है। कहाँ डेवलप होगा, डेवलप्स इन वेंट्रिकल्स, ठीक है, which
which open semilunar valve, so that blood from both ventricle is sent to their respective site with very high pressure, समझ में आ गया? ठीक है। और अब जो है आपका ब्लड वापस से कहाँ पहुंच गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक पहुंच गया है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी टिश्यूज में पहुंच गया। तो अभी आपकी मतलब लंग्स से हम लेके चले थे और लंग्स तक ही हमारा ब्लड आया है ना। तो ऑब्वियसली क्या है, ये आपकी कंप्लीट वन साइकिल हुई। ठीक है, आगे समझ में? तो हम जो फेज अब क्या होगा, जैसे ये ब्लड वहां से चला तो जैसे ही होगा नेक्स्ट आफ्टर 0.3 सेकेंड नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। ठीक है, अब क्या होगा, वही क्या है, सेमिलुनर वाल्व, जैसे ही वेंट्रिकल में क्या होगा, जो आपका प्रेशर कम होगा तो सेमिलुनर वाल्व क्लोज होंगे। आफ्टर 0.3 सेकेंड प्रेशर इन वेंट्रिकल्स डिक्रीजेस, ठीक है, एंड सेमिलुनर वाल्व again close down, ठीक है। तो अब जो है सेमिलुनर वाल्व जब बंद होंगे, क्लोजनिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व, उसको क्या कहेंगे हम? वहां पे दूसरी साउंड प्रोड्यूस होगी, क्या होगी? प्रोड्यूसेस सेकेंड साउंड ऑफ हार्ट, produces second sound of heart, ठीक है। और वो सेकेंड साउंड क्या है बेटा? दैट इज योर डब साउंड, DUBB, डब साउंड जो है देखो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद हाई पिच होती है, ठीक है, हाई इंटेंसिटी लगा लो, हाई इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, यानी कि शार्प है थोड़ी सी, ठीक है, शार्प। आगे बात समझ में? तो अगर हम बात करें डब साउंड की, ठीक है, तो डब साउंड देखो बेटा सेकेंड हो गई, शार्प हो गई और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो गया। बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं लव और डब साउंड को लेके, तो आपने याद रखना है क्लोजनिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व, डब साउंड, ठीक है। और डब साउंड जो होती है, इसके लिए डब साउंड के लिए DSSS याद कर लो, डब के साथ 3S याद कर लो। 3S का मतलब क्या है? सेकेंड, ठीक है, सेकेंड साउंड है, उसके बाद शार्प है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो शार्प है तो ऑब्वियसली क्या हो गया आपका, जो है हाई इंटेंसिटी की हो गई, ठीक है ना। तो ये साउंड पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आपके CBSE बोर्ड में कभी भी आपसे इस तरीके की फंक्शनिंग नहीं पूछेंगे। हाँ, यूं पूछ सकते हैं कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक फेज क्या होता है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं कार्डियक साइकिल क्या होती है और हार्ट बीट क्या होती है, ठीक है। और इसके बाद हम सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, तो वो सारा आपको बता देते हैं। अब देखो बेटा, एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, एक रिलैक्सेशन, ठीक है। एक बार दोनों चैम्बर्स का मतलब चारों चैम्बर्स का कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, भाई दो बार, एक बार तो एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों एट्रियम ने, और दोनों वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और एक कंप्लीट रिलैक्सेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हार्ट बीट, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? एक हार्ट बीट। एक बार पूरे हार्ट के सभी चैम्बर्स का कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, वो क्या कहलाएगा? एक हार्ट बीट। One complete contraction and relaxation of heart is called a heartbeat, उसे one heartbeat बोलते हैं,
ठीक है, आगे बात समझ में। और एक हार्ट बीट के दौरान जो जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है, जो रिपीट होते रहते हैं। आगे बात समझ में, वेरियस सीरीज ऑफ इवेंट्स विच अकर ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट में जो जो इवेंट हुए वो सारे के सारे मिलकर उसको क्या बोलते हैं हम, एक कार्डियक साइकिल। कार्डियक हार्ट से रिलेटेड है, साइकिल इसलिए बोला क्योंकि बेसिकली जो है चीज रिपीट हो रही है ना, बार बार ये इवेंट्स क्या होंगे, रिपीट होंगे, है ना, तो सीरीज ऑफ इवेंट्स विच रिपीट। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अब देखो कौन कौन से इवेंट होते हैं एक कार्डियक साइकिल में। हमने एक जो है पाई चार्ट की फॉर्म में इसको बना लिया। 0.1 सेकेंड का तो हो गया एट्रियल सिस्टम, 0.3 सेकेंड का हो गया आपका वेंट्रिकुलर सिस्टम, ठीक है, और 0.4 सेकेंड का क्या हो गया, जॉइंट डायस्टोल हो गया। आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें कंप्लीट कार्डियक साइकिल की, तो कंप्लीट कार्डियक साइकिल को होने में कितना टाइम लगा, 0.8 सेकेंड, ठीक है, जिसमें आपका 0.4 सेकेंड का जॉइंट डायस्टोल है, यानी उस टाइम आपका हार्ट रेस्टिंग मोड में है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। रेस्टिंग मोड का मतलब बंद नहीं हुआ है काम करना, बट रिलैक्स्ड फॉर्म में है, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं कि हार्ट काम करना बंद नहीं करता, क्योंकि देखो जितने देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उतनी देर के लिए रिलैक्स भी हो रहा है, ठीक है, जितनी देर के लिए काम कर रहा है उतनी ही देर के लिए वो रिलैक्स भी होता है, तो फटीकनेस नहीं होती, थकान नहीं होती, ठीक है। तो 0.4 सेकेंड का जॉइंट डायस्टोल, 0.1 सेकेंड का एट्रियल सिस्टोल और 0.3 सेकेंड का क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्लियर, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें आपके जो है कार्डियक साइकिल की, तो कार्डियक साइकिल के कितनी देर के लिए हो रही है, 0.8 सेकेंड के लिए। और अगर हम आपका हार्ट बीट रेट निकालें, ठीक है, हार्ट बीट रेट निकालें, तो हिसाब लगा के बताओ, मैथ्स अप्लाई करके देख सकते हो आप। हार्ट बीट रेट अगर आप निकालोगे, हार्ट बीट रेट, ठीक है, तो आप किस रेट से आपका हार्ट बीट करता है, 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में आपका हार्ट इतनी देर बीट करता है, इतनी बार बीट करता है, इतनी साइकिल कंप्लीट करता है। समझ में आ गया, यानी कि इतनी साइकिल वो कंप्लीट कर रहा है। क्लियर, ठीक है। तो अच्छा, ये कोई फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, ये कब है, ये रिलैक्स्ड मूड में है या रेस्टिंग फॉर्म में है, ठीक है ना, इन रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज, दिस हार्ट रेट, दिस हार्ट बीट रेट में इंक्रीज, ठीक है, ये इंक्रीज कर जाता है या इंक्रीज कर सकता है। आगे बात समझ में, तो फिक्स नहीं है ये। छोटे बच्चों में भी हार्ट रेट जो है एक नॉर्मल पर्सन से थोड़ा सा फास्ट ही होता है, क्योंकि उसकी बॉडी ज्यादा काम कर रही होती है, ग्रोथ ज्यादा होती है वहां पे, तो उनका इससे भी ज्यादा निकलेगा। तो ये हमने नॉर्मल एडल्ट का बताया है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अच्छा अब देखो, मुझे सोच के बताओ कि आपकी हार्ट की कौन सी वॉल सबसे ज्यादा थिक मिलेगी, ठीक है, कौन सी वॉल सबसे ज्यादा थिक मिलेगी। तो देखो बेटा, जो चीज मैंने आपको बताई कि देखो 4 चैम्बर जो हार्ट के हैं, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट जो है, उनमें से थिक वॉल किसकी मिलेगी, एट्रियम की या वेंट्रिकल की। देखो एट्रियम को ब्लड कहाँ भेजना है, वेंट्रिकल्स में, तो ज्यादा थिक होने का कुछ खास फायदा नहीं है, ठीक है। तो देखो 4 चैम्बर में से बोथ वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल विद रिस्पेक्ट टू एट्रियम। क्लियर, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स में से भी सोच के बताओ कि किसकी ज्यादा थिक होगी। जो राइट वेंट्रिकल है उसको ब्लड भेजना है आपके सिर्फ लंग्स तक, जो नियर बाय और हर्ट होंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, दैट हैव टू सेंड ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी, आपके हर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बहुत हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, इसीलिए आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी थिकेस्ट वॉल होती है, ठीक है। आउट ऑफ बोथ वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल है मोर थिकर वॉल। क्लियर, ठीक है। तो इसीलिए ये नोट आप हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन की फॉर्म में कई बार आ जाता है। आउट ऑफ 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल हैव थिकेस्ट वॉल. This is because they have to pump blood to all body parts with a very high pressure. To avoid rupturing of their wall, they have thickest wall. समझ में आ गई बात, ठीक है। They have thickest wall, ठीक है ना। तो बेटा ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन के फॉर्म में कई बार पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट इज बेटा ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर पे देखो क्वेश्चन आता है, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो देखो हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड का जो प्रेशर है दैट इज ब्लड प्रेशर, है ना। सिंपल सी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो प्रेशर एट विच, ऐसा प्रेशर जो जिस पे द ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पंप्ड आउट द अराउंड द बॉडी। अब देखो जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें आपने हार्ट में देखा कि हार्ट में क्या होता है, एक बार तो हार्ट क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, और एक बार आपका हार्ट ऐसे रिलैक्स हो रहा था। तो देखो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे अंदर कोई लिक्विड भरा हो रहा है, जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर से चीज बाहर आएगी, है कि नहीं। आपके बलून में वाटर भरा हुआ और उसको आपने से भींच दिया, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उसकी वॉल्स को, तो प्रेशर से वाटर बाहर आएगा, है ना। तो कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में जो प्रेशर से ब्लड बाहर आ रहा है, ठीक है, जिस मैक्सिमम प्रेशर से आता है ओर्टा के अंदर, उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहा जाता है आपका जो है सिस्टोलिक प्रेशर। उसको क्या कहोगे, सिस्टोलिक प्रेशर। क्लियर। और अगर हम बात करें डायस्टोलिक प्रेशर की, जिस टाइम पे हमारा जो हार्ट डायस्टोल मोड में है, यानी कि ज्वाइंट डायस्टोल हो रहा है, उस टाइम पे आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसमें प्रेशर थोड़ा सा ड्रॉप करेगा, है ना। तो उस टाइम पे द मिनिमम प्रेशर इन दी आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज, उसको बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। तो देखो जो ब्लड प्रेशर है वो दो फेज में दिया जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर। बेटा एक बार ये पल्स बताना भूल गई थी मैं। देखो पल्स का मतलब क्या होता है, देखो आपने सभी ने देखा है, जैसे ही आपको कोई पर्सन ऐसा दिखाई देता है अनकॉन्शियस है, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, उसकी पल्स रेट। क्या करते हैं, यहाँ हाथ लगा के देखते हैं। यहाँ हाथ क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखो ये आपकी एक मोटी क्या है, आर्टरी है, ठीक है ना, और इसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, उसमें पल्स जनरेट हो रही है। पल्स का मतलब क्या होता है, देखो पल्स का मतलब होता है द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी, आर्टरी का थोड़ा सा एक्सपेंड करना, ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट, जितनी बार ब्लड उसमें अंदर आएगा। मान लो ये पाइप है, जैसे ही एक बार प्रेशर से ब्लड आया, इसकी वॉल थोड़ी सी ऐसी हुई, थोड़ी सी ब्रॉड हुई, एक्सपेंड हुई, ठीक है, रिलैक्स हुआ तो वापस वैसी हो गई, फिर प्रेशर से ब्लड आया तो एक्सपेंड, फिर रिलैक्स, तो ऐसे 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 होता है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हो, धड़कन, है ना, धड़कन ही बोलते हो। तो देखो जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ हम धड़कन नहीं देखते, धड़कन तो आप जो है लब डब साउंड होती है वो है। आप यहाँ जब चेक करते हैं दैट इज योर पल्स रेट, आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या है, पल्स रेट। तो ऑब्वियसली जो प्रेशर आ रहा है किसी भी ब्लड वेसल में, वो कब आएगा, जब क्या होगा, आपका सिस्टोल होगा उस टाइम पे, और डायस्टोल होगा उस टाइम पे। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल से एक बार जब प्रेशर बढ़ता है तो एक्सपेंशन होती है और फिर वो रिलैक्स हो जाता है। तो जितनी बार आपका जो है आपकी ब्लड वेसल एक्सपेंड हो रही है, कितनी बार एक्सपेंड होगी, वो जितनी कार्डियक साइकिल होंगी, और कितनी कार्डियक साइकिल होती है, जितनी हार्ट बीट होती है। तो देखो पल्स रेट जो होता है वो हार्ट रेट के बराबर होता है, एंड दैट इज 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। क्लियर, ठीक है। और ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखो हमें देखना है कि जो आप डॉक्टर आपको देखते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है, तो आपको क्या बोलते हैं, किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, कैसे कहेंगे आपको, जैसे किसी का प्रेशर आप बताते हो तो कैसे बताते हो, 120/80, 125/95, कुछ इस तरीके से बोला जाता है। मैं क्या बोल रही हूँ वो आपको रिटर्न में दिखाएंगे तब समझ में आएगा। देखो जो मैक्सिमम नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर में अभी हमने देखा ब्लड प्रेशर में दो चीज हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नॉर्मल ब्लड, चलो इसको सीधा लिखती हूँ, नॉर्मल ब्लड प्रेशर के अंदर हम क्या लिखते हैं, दो प्रेशर मेंशन करेंगे। एक तो आपका सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, वो मैक्सिमम प्रेशर होता है, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है एक नॉर्मल पर्सन का, कितना होता है, 120 mm of Hg। mm of Hg प्रेशर नापने के लिए यूनिट है, ठीक है। और डायस्टोलिक प्रेशर की अगर बात करें, डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है बेटा, डायस्टोलिक प्रेशर होता है आपका 90 mm of Hg, 90 mm of
Hg। ठीक है, तो लिखते कैसे हैं, रिटन एज, आप जब ब्लड प्रेशर किसी का लिखोगे उसको कैसे लिखा जाता है, 120/90, सिस्टोलिक ओवर डायस्टोलिक, है ना, सिस्टोलिक ओवर, इसको पढ़ते ऐसे हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। आ गई बात समझ में। अब अगर आपका ब्लड प्रेशर इस वाले नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा आए, 125/95, 130 जो है 100, इस तरीके से, तो उस टाइम हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी जिसको आप बोलते हो। ठीक है, उस टाइम पे ब्लड का प्रेशर अपने नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। और अगर इससे कम हो जाए, ठीक है ना, जैसे कई लोगों के अंदर क्या होता है, हाई मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, नॉर्मल से कम, ठीक है ना, उस केस में कितना होगा, 110/80, 115 जो है आपका 75, कुछ इस तरीके से, जितना इधर इंक्रीज कर रहे हो उतना इधर डिक्रीज कर दो। ठीक है, तो अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज्यादा ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ब्लड प्रेशर मोर देन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपर बहुत ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपरटेंशन। और आपका ब्लड प्रेशर लेस देन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है, उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन। क्लियर? ठीक है, अच्छा, आप जो लिखवा रहे हो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो डॉक्टर आपको जो डॉक्टर ब्लड प्रेशर नापते हैं वो किससे नापता है, आजकल तो ऑटोमेटिक मशीन आ गई, लेकिन आज भी काफी ऐसी जगह हैं जहाँ पे क्या देखा जाता है, ब्लड प्रेशर नापने के लिए एक अलग से मशीन यूज की जाती है। यहाँ पे आपको जो है एक रबर से क्या मतलब एक जो है जो आपका प्लेट की फॉर्म में जो है क्लोथ होता है, उसको अच्छे से टाइटली बांध देते हैं और उसके बाद फिर प्रेशर से पंपिंग करते हैं, और पंपिंग करने के बाद फिर वो जो है एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर देखा जाता है, प्रेशर देख के, और फिर डॉक्टर आपको बताता है आपका प्रेशर कितना है ना। तो उस मशीन का नाम क्या, देखो कैसे मेजर किया जाता है वो आपको कभी करके दिखाएंगे तब समझाऊंगी, अभी मैं समझाऊंगी तब तो समझ में नहीं आएगा, कभी स्कूल के अंदर जब आओगे तो दिखाएंगे। ठीक है ना, अब देखो उस मशीन को क्या बोलते हैं, तो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, उस मशीन का नाम होता है, बहुत ही आसान है अगर बोलना आ गया, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, मैनोमीटर, ये अच्छे से याद करना। उस मशीन को क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, ये पी है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना, स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज्ड बेसिकली फॉर योर मेजरमेंट ऑफ बीपी। क्लियर? ठीक है, नाउ बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार आया है और जनरली आपके होम एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है, तो दिस वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन? ठीक है, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन इन विच ब्लड एंटर्स इनटू हार्ट 2 times ड्यूरिंग 1 कंप्लीट हार्ट बीट। ठीक है, यानी कि एक कंप्लीट हार्ट बीट कह लो, चाहे कार्डियक साइकिल कह लो, ऐसा सर्कुलेशन जिसमें हमारा ब्लड हमारे हार्ट में, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल के दौरान हमारे हार्ट में 2 बार एंटर करे, उस टाइप के सर्कुलेशन को क्या कहेंगे हम, डबल सर्कुलेशन कहेंगे। क्लियर? अब देखो कैसे होता है, आपके लंग्स से दोनों लंग्स से, लेफ्ट लंग राइट लंग दोनों लंग से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई आपके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल गया ब्लड, और वहां से आपके कहा गया, बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेके गया, ओर्टा लेके गया। बॉडी टिश्यूज के अंदर क्या हुआ, आपका एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, और अब आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ठीक है, अब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा ने कलेक्ट किया और कहां पे डाल दिया,
राइट एट्रियम में। ठीक है, तो एक बार हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर रहा है, एक बार राइट एट्रियम में एंटर कर रहा है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और यहां से निकल के वापस कहां पहुंच गया, लंग में। तो देखो लंग्स से निकल के वापस लंग्स तक आना एक सर्कुलेशन कहा। ठीक है, लंग्स से ब्लड का निकल के वापस लंग्स तक पहुंचना क्या है, एक कंप्लीट सर्कुलेशन। और उस दौरान जो ब्लड है दैट एंटर्स इनटू आवर हार्ट 2 टाइम्स। ठीक है, ये क्या है आपका हार्ट है। क्लियर? ठीक है ना। तो देखो ये जो लंग्स से निकल के जो सर्कुलेशन आपके लंग्स से रिलेटेड है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, ब्लड कम्स आउट फ्रॉम लंग्स एंटर्स इनटू लेफ्ट यूरिकल। ठीक है, एंड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल कम्स आउट एंड एंटर इनटू लंग्स। लंग्स से रिलेटेड जो सर्कुलेशन है उसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो आपकी बॉडी टिश्यूज से रिलेटेड है उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का निकलना और आपके बॉडी टिश्यूज तक जाना। ठीक है, बॉडी टिश्यूज से वापस से राइट एट्रियम तक पहुंचना, ये कंप्लीट क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। समझ में आ गया? तो देखो इट इंक्लूड्स यानी कि डबल सर्कुलेशन इंक्लूड सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, मैं सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन की डेफिनेशन नहीं लिखवा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं लिखवाऊंगी तो आप पेपर में उतना ही सब कुछ लिखना स्टार्ट कर देंगे। और बेसिकली क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, और 3 नंबर में अगर आपने इतना लिख दिया, ये बना दिया, और एक चीज और पूछी जाती है 3 नंबर के क्वेश्चन में कि इस डबल सर्कुलेशन का फायदा क्या है। ठीक है ना, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फायदा क्या है, देखो इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से हार्ट में मिक्स हुआ कहीं पे, सिर्फ बॉडी टिश्यूज में एक्सचेंज हो रहा है। इसके अलावा लंग्स में या बॉडी टिश्यूज में एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही है, इसके अलावा आपका ब्लड कभी मिक्स नहीं होता। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डबल सर्कुलेशन है तो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा सेपरेटेड रहते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी ब्लड इन अगर बाई चांस दोनों मिक्स हो जाते तो इनको सेपरेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती। ठीक है ना, तो उस एनर्जी को, वो एनर्जी हमारी यूज नहीं होगी, मतलब उतनी एनर्जी हमने यूज नहीं की तो ऑब्वियसली वो जो एनर्जी है वो हम किसी और काम में लगा सकते हैं ना। ठीक है, जो ब्लड हमारा सेपरेट करने के, जो ब्लड को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी यूज होती, उस एनर्जी को यूज तो करेंगे नहीं अब हम, क्योंकि हमारा ब्लड तो पहले से ही सेपरेटेड है। तो अब हम क्या करेंगे, वो जो एनर्जी है उसको फर्दर कोई और काम करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस विल इंक्रीज योर वर्किंग एफिशिएंसी। इससे आपका काम करने की क्षमता जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो आपको अगर कोई कहे कि सिग्निफिकेंस, या कोई आपसे पूछ ले कि इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन, तो आपने क्या बताना है बेटा, देखो क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन, राइट इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है ना, तो सिग्निफिकेंस क्या है कि ड्यू टू डबल सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड and deoxygenated blood remain separated and energy required for their separation can be utilized मतलब यूज करना, can be utilized to perform other functions। ठीक है, this will increase the working efficiency of the organism। और देखो हमारी एनर्जी बच रही है ना, यह इससे क्या होगा, हमारी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो है सेपरेटेड रहेंगे, तो दिस विल सेव अवर एनर्जी, और उस एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, बाकी और काम करने के लिए यूज कर सकते हैं। दिस विल increases working efficiency
एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्लियर, ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। हाँ, अगर कोई आपसे यूं कहे सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, तो एक साइकिल में एक बार अगर ब्लड एंटर करे, जैसे हम बात करें फिशेस की, ठीक है, इन फिशेस में क्या होता है बेटा, सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना। कैसा सर्कुलेशन मिलेगा आपको, सिंगल सर्कुलेशन। और सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। जैसे उनका क्या था, ऊपर यूरिकल है ऐसे करके और नीचे वेंट्रिकल है, तो यूरिकल में एंटर हुआ, वेंट्रिकल से बाहर निकल गया, तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ आ रहा है। ध्यान रखो वहां पे आपके लंग्स नहीं है, वहां क्या है, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ही चलता है वहां पे, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ सर्कुलेशन ड्यूरिंग विच ब्लड एंटर्स इनटू हार्ट वन टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग कंप्लीट सर्कुलेशन। क्लियर, ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। दिस वाज ऑल अबाउट सर्कुलेशन मैंने मेरी तरफ से कंप्लीट करवा दिया है। फिर भी कोई टॉपिक आपको लगता है कि नहीं हुआ है या आपको कहीं कोई डाउट आ रहा है बेटा, तो आप पूछ सकते हो, जितना मैक्सिमम हो आप क्वेश्चन सॉल्व करो सर्कुलेशन का। नेक्स्ट वीक से वी विल स्टार्ट विद योर एक्सक्रीशन में आई नीड ओनली 3 लेक्चर्स, ठीक है, 3 लेक्चर्स में आपका एक्सक्रीशन टॉपिक कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, 3 नहीं तो 4, ठीक है, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।